एपिसोड के स्टार्ट होती है हमें लिन का सीन दिखा जाता जा लिन बाहर खड़ा था। उसी वक्त पीछे से आवाज़ आती है कि छोटे लड़के क्या तुम मेरे इंतजार कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो। लिन भी पीछे मुड़ के देखता है। पीछे खड़ी थी मिस्टर जी को देखने के बाद लिन कहता है क्या तुम फाइनली आ चुके हो और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, जल्दी से चलो। जो तुमने कहा था मिस्टर जियांग की वाइफ को एक हॉस्पिटल के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चलो जल्दी से वहाँ पे चलते, मुझे और एक काम है। मिस्टर जी भी कहते तुम एक बहुत ज़्यादा बोरिंग लड़के हो। मिसेस जियांग ने कहा था अगली बार जब हम उनके घर में जाएंगे कोई भी गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुमने फिर से गिफ्ट लेके चले गए और गुस्सा करेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसका टीचर का घर का सीन दिखाया जाता है जब मिसेस जियांग भी कहती है मैंने तुमको कहा था ना कोई गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम फिर से गिफ्ट लेके आ चुकी हो कि अंदर मतलब बाहर खड़े होकर बात करोगे। चलो अंदर चलो, अंदर चलने के बाद बात करेंगे। उसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है जब मिसेस जियांग कहती है क्या मैंने सुना था तुम्हारा जो किंग वन बिल्डिंग था उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा चल रहा था, फाइनली लफड़ा सेटल्ड हो उनसे मैं सारे के सारे बात को सुना था। सोलन भी कहते हैं सारा का सारा मसला हैंडल हो चुका है और मेरे कुछ प्रॉब्लम आ चुका है जिसके लिए मैं आपसे कुछ बात ही पूछना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर जियांग कहते हैं क्या तुमको कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। सोलन भी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर जियांग था उनको कुछ और लगता है। वो कहता है जल्दी से चलो, मैं तुम्हारा पहले चेकअप करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बाद में बहुत लेट हो जाएगा। सोलन कहता लगता आपको कुछ ज़्यादा गलतफहमी हो चुकी है, वैसा प्रॉब्लम नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक फार्मूला है जिसके लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या उस फार्मूले से मैं क्या किसी दवाई को बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप किसी हॉस्पिटल के साथ मेरी बात करवा दो, बात करने के बाद उस हॉस्पिटल में मैंने चाइनीज़ मेडिसिन को बनाना चाहता हूँ, क्या आप किसी के साथ मेरी बात करवा सकते हो। इस बात को सुने तो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बाद तुम गवर्नमेंट के लिए जॉब कर सकते हो और तुम एक इलीगल हो। अगर तुम इस काम को करोगे तो पुलिस तुमको सोलन भी प्रेशर देता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। चाइना में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, अगर उनका इलाज नहीं किया जाए सही टाइम पे सारे के सारे लोग मर जाएंगे। मैं चाहता हूँ उनका फ्री में इलाज हो जाए, इसलिए मैंने इस दवाई को बनाया है, मेरी मदद करो। इस बात को सुने तो भी कहते हैं तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, जो एक हॉस्पिटल का जो एक लीडर मतलब डायरेक्टर है उसके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है और मेरी एक स्कूल मेट भी है। चलो उसके साथ चलते, चलने के बाद सारी सारी चीज़ को देखते हैं। उसके बाद जाऊँगा एक हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस्टर जाओ नाम की एक लड़की थी मतलब औरत थी। वो भी देखता है मिस्टर जियांग को, वो भी कहता है क्या मिस्टर जियांग बहुत दिनों के बाद मिले। मिस्टर जियांग भी कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे वापस मिलकर। ये मेरा दोस्त मतलब ये मेरे स्टूडेंट है, इसका नाम है किंग यान और इसका बॉयफ्रेंड इसका नाम है लिन। वो दोनों भी कहते हैं हाँ आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद लिन जाकर बैठते हैं, कहते हैं हाँ मेरे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, मेरे पास एक फार्मूला आ चुका है और मैं चाहता हूँ इस फार्मूले से आप किसी दवाई को बनाओ, उसके बाद इसको टेस्ट करो, क्या आप मेरी मदद करोगे इस काम में। ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और इस काम को हम कर लेंगे तो बहुत लोगों की जान बच जाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस काम को देखने की कोशिश करो एक बार। मिसेस जिया भी उस फार्मूला को देखती है, मत कहती है ये फार्मूला तो बहुत ज़्यादा अजीब है, मैंने अपने पूरी करियर में इस तरह का फार्मूला कभी देखा नहीं, ये कौन सा फार्मूला है। लिन कहता है यह है न्यूटन के तीसरे वाली लॉ फार्मूला। इस बात को सुनने वो कहती है क्या 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 ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फार्मूला बहुत पहले गायब हो चुका था, लेकिन ये फार्मूला तुम्हारे पास आया कहाँ से, मतलब ये कभी सोच भी नहीं सकता एक फार्मूला आता कहाँ से, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कहते हैं माफ़ करना लेकिन ये मेरा फैमिली का एक फार्मूला है जो बहुत सालों से हमारे पीढ़ियों में चलता आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले से मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको बनाओ। इस बात को सुनने के बाद मिस्टर जी कहती है मन में सोचती है क्या इसका फैमिली, लेकिन ये तो ऑर्फन में पैदा हुआ था मतलब अनाथालय में, इसके पास फैमिली कहाँ से आ गया, मतलब लेकिन झूठ बोल रहा था मिस्टर जियाओ से। कहती है अगर मैं तुम्हारी बात को मान भी जाती हूँ ना, इस काम को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, अगर मैं इस काम को करने की कोशिश करूँगी मुझे एक टीम लगेगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग लगेगा, उसके बाद 1 साल का टाइम भी लग जाएगा, इसको टेस्ट करने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत सालों का टाइम लग जाएगा। लेकिन कहता अब इसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, अब इसको पहले बना लो, उसके बाद किसी चूहे पे इसको ट्राई मारना, उसके बाद इसको फिर से कोशिश करना इसको अच्छे से बनाने का। लेकिन कहता है 2 दिन बाद मेरे दादाजी का 30वीं मतलब साल गिरा है मरने का, उसके पहले सारी चीज़ रेडी होना चाहिए था। मैं चाहता था मैं दादाजी को जाके खुशखबरी दूंगा, लेकिन लगता है काम कभी हो नहीं पाएगा इस ज़िंदगी में। इस बात को सुने मिस्टर जिया मैंने में सोचती है अबे दादाजी की एक्टिंग मारे मतलब कितना ज़्यादा नौटंकी कर रहा है। उसके बाद लेकिन कहता है मिस्टर जी मैं चाहता हूँ मैं 300 मिलियन मैं इस हॉस्पिटल को डोनेट कर दूँ। इस बात को सुना तो उसको भी शौक लगता है मतलब मिस्टर जिया को। इसका मिस्टर जिया भी कहती है मिस्टर लिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, 2 दिन के पहले मैं इन सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट कर दूँगी। आप ज़्यादा टेंशन मत करो, आपके जो दादाजी का 30वीं सालगिरह मतलब मरने का सालगिरह है उससे पहले मैं आपको बना दूँगी दवाई। लिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, वो भी कहता है आपका बहुत ज़्यादा पीछे से मिस्टर जी भी सोचती है। इसके बाद
मतलब इसके पास से इतना दिमाग आता कहाँ से, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करता है, उसको हैंडल करता है, उसको पटा भी लेता है। मतलब क्या ही बताओ, इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हैंडसम भी बंदा बहुत ज़्यादा ही है, सो इसलिए इसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है इन सभी बंदों के पास। तो उसके बाद लिन का घर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस जी आके सोफे पे लेट जाती है। वो कहती है आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुमने आज मेरे टीचर का बेवकूफ़ बना दिया। तो लिन भी कहते हैं इसमें बेवकूफ़ बनाने वाली कौन सी बात है, ये मेरे चावियांग ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सो इसलिए मैंने कुछ बात उनसे झूठ बोल दिया। सो इसमें क्या गड़बड़ी है। सो आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान देने वाला था, सो चलो एक साथ चलते हैं, चलने के बाद शावर लेते हैं। सो उसके बाद मिसेस जी भी कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरे शूज़ को उतार दोगे। सो लिन भी उसको गोदी में उठा लेता है, क्या उठाने की ज़रूरत नहीं है। सो चलो डायरेक्ट मेरे साथ शावर में चलने के बाद हम तूफ़ान का भी मज़ा लेंगे। उसके बाद शावर का सीन देखा जाता है जहाँ पर लेन मिस जी का कपड़े उतार रहा था। कहता है क्या आप जो हमारे ग्रुप में है उसमें क्या कोई मतलब उसमें क्या कुछ गड़बड़ी आ चुका है। सो मिस जी भी कहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन तुम जानते हो ना हर किसी बिजनेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आता ही है, हमको सिर्फ उससे निपटना है। सो लेन भी कहता है हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। तो उसके बाद बाथ टब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाथ टब में मिस जी लेटी हुई थी। सो लेन भी कहता है क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है कि और भी इसको इंक्रीज कर दो। सो मिस जी भी कहती है हाँ पानी का टेम्परेचर ठीक ही है, तुम आप जा सकते हो, मैं आपका अपने आप को संभाल ले लूँगा। सो उसके बाद लिन भी वहाँ से चला जाता है। सो मिसेस जी भी सोचती है आज तो लिन बहुत ज़्यादा जेंटल था, वरना तो और किसी दिन लिन तो मेरे को डायरेक्ट वो सब कर देता। सो उसके बाद मिसेस जी भी बाहर आती है, वो भी मन में सोचती है मैंने सिर्फ उसके साथ बात लेने के लिए राज़ी हुआ था, ना कि वो सब गंदा चीज़ करने के लिए। सो उसके बाद लिन भी जाता है शावर लेने के लिए। उसके बाद लिन का बेडरूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिसेस जी वहाँ पे लेटी हुई थी। सो उसी वक्त उसको कॉल आती है। सो मिसेस जी भी कॉल को रिसीव करती है। सो कॉल में था वांग मा। सो भी कहती है क्या तुम सो रही हो मिसेस जी। सो मिसेस जी भी कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। सो वांग मा भी कहती है क्या लिन वहाँ पे है। सो मिसेस जी भी कहते हैं लिन अभी यहाँ पे नहीं है, लिन अभी शावर में है। सो मतलब जो वांग मा थी वो भी कहती है हाँ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम ये बात लिन को मत बताना। आज दोपहर को 2 लोग आए थे लिन के बारे में बात करने के लिए, वो लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं लिन के मॉम डैड को जानती हूँ, लेकिन मैंने उनको इनकार कर दिया। सो मिसेस जी भी सोचते हैं क्या लिन के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद मिसेस जी कहती है वांग मा प्लीज़ ये बात लिन को मत बताना, ये बात हम दोनों का एक सीक्रेट है। सो वो भी कहती है हाँ मैं इस बात को समझ गई। उसके बाद वांग मा की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग मा मन में सोचती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अंधेरी रात थी, उसी वक्त वहाँ पे एक लड़की आती है अपने हाथों में बच्चे लेके, आने के बाद हमारे ऑर्फन के बाहर छोड़ देती है। ये बात तो बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन इस बारे में बात करना नहीं चाहती। जी भी मन में सोचती है लेन की आइडेंटिटी क्या है। सो सारे के सारे लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। सो उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन हॉस्पिटल में पहुँच चुका था। सो उसी वक्त पास से आवाज़ आता है कि माँ तुम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में चलो, उसके बाद उससे दवाई खरीद लेंगे। सो उसका जो मॉम थी वो भी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है बेटे, दवाई की कीमत बहुत ज़्यादा ही है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मेरे पोते का जो स्कूल फीस है उसको तुम जाके एक बार भर दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या जो पैसे बचता है उससे हम दवाई खरीद लेंगे। सो उसका जो बेटा था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो भी कहते प्लीज़ मॉम चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में, चलने के बाद आपका जो ट्रीट है उसको करते, वरना आपकी मतलब तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सो चलो मेरे साथ जल्दी से चलो। सो उसका मॉम भी कहते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग हैं, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो तुम चलो घर में। चलने के बाद तुम जो अपने बेटे का फीस था उसको जाकर पे कर दो, मेरे लिए इतना टेंशन मत करो प्लीज़, तुम मेरे साथ। भी सामने जाती है क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। सो बंदा भी कहता है प्लीज़ देखो ना डॉक्टर साहब, मेरे मॉम का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनका दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द है। सो डॉक्टर ने हमके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, लेकिन मेरा मॉम हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहती, वो सोचती है ये दवाई बहुत ज़्यादा ही महंगा है, सो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। सो लिन भी जाता है सामने, वो भी कहता है मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखा, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सा महंगा दवाई है। सो उसके बाद लिन भी देखता है। सो उसके साथ उसका जो दोस्त है लड़की, वो भी कहती है ये तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ है। सो लिन भी देखता है और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में यहाँ से बताना। सो नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा क्या लिन मिसेस जी के साथ और भी कुछ करता है। राइटर ने तो इस बात को भूल ही चुका होगा कि लिन के साथ मिसेस जी को और कुछ करवाना चाहिए, वरना मेरा व्यूज़ डाउन हो जाएगा। लगता है राइटर ये बात भूल चुका है, लेकिन मैं राइटर को याद दिला दूँ, राइटर जल्दी से इसका इंतजाम कर दो, मिसेस जी के साथ लिन का फिर से सेटअप कर दो, पैचअप कर दो, वरना मेरा व्यूज़ और भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा।